और ब्रेक के बाद बात चंपावत जिले की करें तो यहां पर बेमौसम की बारिश के मार किसानों की फसल पर पड़ी है। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे सुल्ला गांव के किसानों ने प्रशासन पर इसकी अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीण किसानों का कहना है कि बारिश होने से खेत में बारिश के साथ मलबा आने से उनकी धान की फसल चौपट हो गई, जिसके बाद अब लोग मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। नेपाल सीमा से सटा हुआ है, यहाँ बहुत किसान लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ की धान लगाने के लिए धान के पौधे तैयार हैं पर लगाने के लिए खेत नहीं है, और हम शासन और प्रशासन को कई बार कह चुके हैं, कोई यहाँ आने को राजी नहीं है। और खबर रुद्रप्रयाग से लेते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण पहाड़ के सैकड़ों युवाओं के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। होटल लाइन में काम करने वाले युवा कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर अपने घर बैठे हैं। कुछ युवाओं ने खुद की दुकान खोल स्वरोजगार शुरू किया, लेकिन दोबारा लगे लॉकडाउन से अब वो लोग भी कर्ज के तले दब गए। ऐसे में समय बढ़ने के साथ ही पहाड़ के युवाओं के सामने अब आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। पहले चंडीगढ़ में जॉब था, चंडीगढ़ में जॉब छोड़ने के बाद जब महामारी आई तो गांव आए, मयाली में होटल खोला, तो तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद 2 महीने का लॉकडाउन लगा पिछले साल, फिर सब्जी की दुकान खोली, थोड़ा ठीक चल रही थी, फिर लॉकडाउन लग गया। और श्रीनगर में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को नशे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। ये छात्र बीटेक और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। एक छात्र पिथौरागढ़ का रहने वाला है, दूसरा छात्र चमोली का रहने वाला है। दोनों छात्रों को बिरला कैंपस के पास बुखाड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 212 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों छात्र शॉर्टकट तरीके से पैसे इसलिए कमाना चाहते थे और इसलिए इन्होंने नशे का धंधा किया। कोरोना कर्फ्यू के बीच कई जगहों पर कच्ची शराब का कारोबार भी तेजी से फल फूल रहा है। आबकारी विभाग भी शराब माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित रहा है। सोमवार को हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के दिनारपुर में कच्ची शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। आबकारी विभाग ने यहां छापा मारा, जहां पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 2250 किलो लहन को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने के कई तरह के सामान भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान माफिया पहले ही फरार हो चुके थे। और पहाड़ की बड़ी समस्या पलायन रही है, तो बेहतरी के लिए लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन नैनीताल के दंपत्ति ने महानगर को छोड़ अपना गांव को ही कर्मभूमि बना लिया और लोगों की सेवा कर रहे हैं। खलाड़ गांव के कैलाश और नीरू ने पहाड़ को कर्मभूमि बनाया है। कैलाश रोजाना लोगों की सेवा में जुटे हैं, तो नीरू गांव के प्रधान होने का फर्ज निभा रही हैं। गांव को कोरोना से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के साथ ही दोनों गांव को कोरोना मुक्त करने में भी सफल रहे हैं। गांव की सेवा का जज्बा लिए दंपत्ति लोगों को हर संभव मदद में जुटे हुए हैं। हमारा महानगर को छोड़ के हम इसलिए हमने सोचा कि हम एक हमारा जो देवस्थल खलाड़ देवभूमि खलाड़ जो है एक दुरुस्त क्षेत्र है, इतना दुरुस्त क्षेत्र है कि हम बेतालघाट ब्लॉक में सबसे दुरुस्त क्षेत्र है। हमारा मन में था कि हम गाँव में जाएंगे और गाँव को विकास करेंगे। दरअसल 16 साल कैलाश ने गाजियाबाद में नौकरी की, लेकिन गांव से लगाव के कारण वो पहाड़ लौट आए और पत्नी को पंचायत चुनाव में उतारा, जिसमें पत्नी की जीत हुई और फिर दोनों पति पत्नी गांव की सेवा करने में जुट गए और गांव की समस्या को दूर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, बट हम भी आते थे तो मतलब कोई सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, ना रोड थी ना कुछ था। तो सोचा था कि चलो कुछ अगर हम कुछ कर पाएं या फिर कुछ करने लायक हैं तो कुछ करके दिखाएं। बहरहाल महानगर छोड़कर इन्होंने अब जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाया है। हालांकि पहाड़ के इन रास्तों में संघर्ष जरूर है, लेकिन उन लोगों के लिए सीख भी है जो पहाड़ छोड़ रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, नैनीताल, न्यूज़ 18। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।